जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, चाइना जो है ये दुनिया भर के लिए माइग्रेन बन चुका है, एक हेडेक बन चुका है, कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, जैसे दिमाग में नहीं होता टक 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 एक एक, जैसे कोई हथौड़ा या कील मार रहा होगा, उस टाइप का ये बन चुका है। ताइवान से कुछ खबर है और कुछ खबर दोस्तों मालदीव से है। मैं इस मेजरली राइट के वीडियो में दोनों कवर करूंगा। बात यह आपको पता है कि चाइना समझता है ताइवान उसका एक हिस्सा है जो कि जानबूझ के अलग हो रहा है, लेकिन उसको दोबारा मिलना है चीन में। चाइना ऐसा समझता है और चाइना धमकियां भी देता है, लेकिन ताइवान ने बोला है कि सामने, बिल्कुल ताइवान के सामने चाइना ने बड़े बड़े बेसिस बना रखे हैं। यह है रिपोर्ट, देखिए जरा। फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू है ताइवान का, जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने बोला है कि चाइना ने कंस्ट्रक्ट करे हैं बेसिस 3 आइलैंड्स पे, यानी कि जो ताइवान है, ताइवान के बिल्कुल सामने 3 आइलैंड्स हैं, उन तीनों आइलैंड पे चाइना ने मिलिट्री बेसिस बहुत बड़े वाले कंस्ट्रक्ट करे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये आइलैंड्स हैं दोस्तों, ये टापू हैं जिसके अंदर चाइना ने, यानी कि चाइना को एक फुटहोल्ड चाहिए। आपको कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, अगर आपको, जैसे आप यहां पे बैठे हैं, ये टापू हैं, आपको सामने जाना है, तो आपको कोई बेस चाहिए ना, जो बीच में हो कहीं पे, जहां से आप अटैक कर सकें। दोस्तों, बात यह है कि जब भी चाइना अटैक करेगा तो चाइना को 3 आइलैंड्स की, इन 3 मिलिट्री बेसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां से वो अटैक लॉन्च करेगा ताइवान के ऊपर। अच्छा, बीच में ताइवान चाहता है कि मामला ना बढ़े। जाहिर सी बात है, क्योंकि ताइवान बहुत छोटा है, चाइना उससे 100 गुना बड़ा होगा या 50 गुना बड़ा होगा। ताइवान इतना सा है, चाइना इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ताइवान को डर है कि यार अगर लड़ाई हो गई, चाइना निपटा देगा 24 घंटे में। इट्स नॉट सो सिंपल, बट ठीक है, चाइना सीरियस डैमेज कर सकता है ताइवान को और ताइवान को टेक ओवर कर सकता है। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो मैं इसमें समझाना चाहता हूं। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करा है ना, तो थोड़ा सा चाइना की भी उमंगें बढ़ गई हैं, चाइना का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई कि यार अगर रूस कर सकता है, अगर रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन को और 25% यूक्रेन ले सकता है, तो ताइवान तो इतना बिलान भरसा है, हम तो ताइवान को निगल जाएंगे, ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन फिर यह प्रॉब्लम है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो ताइवान के लिए सफिशिएंट हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, ताइवान के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है चाइना की मिलिट्री, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जो दुनिया भर का रिएक्शन आएगा, क्या चाइना उसके लिए तैयार है? क्या चाइना की फौज उसके लिए तैयार है? रूस तैयार है, पुतिन तो कहता हम बम मार देंगे, एटम बम, और बताओ, चाइना ऐसा कर नहीं सकता। और चाइना की जो इकोनॉमी है वो वेस्ट पे ओवर्टली डिपेंडेंट है। चाइना की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ज्यादा कुछ है नहीं। चाइना का सारा माल जो है, वो जो बाहर से आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला माल, उसको चाइना बना के वापस भेजता है। वैसे चाइना पैसा कमाता है, मोस्ट ऑफ इट जो फॉरेन एक्सचेंज चाइना का रहा है। अब दोस्तों, 2-3 बातें हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहां पे। ताइवान का जो डर है ना, वो जायज है, और डर इसलिए जायज है कि लोग जीने मरने की कस्में खाएं, लेकिन अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और रहा है अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड, ये यारी दोस्ती करता है, ये हाथ मिलाता है, ये गले मिलता है, लेकिन जब मुश्किल होती है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, जब आप बोलें कि भाई एक लड़ाई हो गई है मेरी, तो कुछ दोस्त हैं जो आ जाएंगे, कार, बाइक, साइकिल, पैदल दौड़ के वो पहुंच जाएंगे। कुछ दोस्त होंगे जो कहेंगे यार मेरे पेट में दर्द है यार, कल आ जाऊं मैं, क्या लड़ाई मेरी आज हो रही है, कल नहीं भाई, कल आज बहुत पेट में दर्द है यार, मरोड़ पड़ रहे हैं पेट पे, गुड़गुड़ हो रही है यार, मैं लेटा हुआ, सॉरी मैं। तो ये गुड़गुड़ मरोड़ वाला अमेरिका है दोस्त तो है। जैसे उसने, जब यूक्रेन ने बोला मदद अमेरिका बहादुर मदद, तो अमेरिका ने पैसे भी भेजे, हथियार भी भेजे, लेकिन असली में मदद तब होती जब अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजते। ट्रूप्स उन्होंने भेजे नहीं, राइट। अब उन्होंने, क्योंकि ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, ट्रूप्स ना भेजने की वजह से अब यूक्रेन, आप कितने भी हथियार उनको दे दो, कितना भी पैसा दे दो, लेकिन मर तो यूक्रेनियन रहे। अब उनके पास फौजी बाकी नहीं रही, वो 30, 40, 50, 60 हजार, 1 लाख, उससे क्या ही कर लेंगे वो लोग यार। और उनकी भी फौज में सिर्फ नंबर पूरे हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि बैटल हार्डन सोल्जर्स हैं ये। कोई टीचर है जिसने बोला मैं हथियार उठा दूंगा, कोई प्रोफेसर है जिसने बोला हथियार उठा दूंगा, कोई बैंक में काम करता है, ऐसे लोग तो लड़ नहीं सकते। उनके जज्बे को हम सलाम कर सकते हैं, उनकी ब्रेवरी को हम सैल्यूट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेव होना और एक्चुअली एक सोल्जर की तरह, प्रोफेशनल सोल्जर की तरह लड़ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है बॉस। तो इसलिए ताइवान को थोड़ा सा डर है, थोड़ा नहीं बहुत डर है। अमेरिका ने बोला है कि हम ताइवान के लिए जान दे देंगे, ये अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भी बोला था। अमेरिका ने जो अफगान सोल्जर्स थे, अफगान नेशनल आर्मी के लिए, उनके लिए भी बोला था। एक दिन अमेरिका ने बोला बाय बाय, उनको छोड़ दिया।
तालिबान ने मार मार के उनका दुम्बा बना दिया। अमेरिका ने बोला कि तुसी कौन? दैट इज व्हाट अमेरिका इज, यूज एंड थ्रो। तो दोस्तों, अच्छा, अमेरिका देशों को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही पाकिस्तान है। जबकि पाकिस्तानियों ने पैसे लिए, पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वो पाकिस्तानियों की हैबिट है विक्टिम कार्ड प्ले करना हर चीज में कि हाय हम बेचारे, हमारे साथ साजिश। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अफगानिस्तान में जो भी करा पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल एरियाज में, पूरे उनको नोट मिले हैं, पूरे खजूर मिले हैं पाकिस्तानियों को। पैसे खा लिए, डकार भी नहीं दी, फिर बाद में रो भी रहे हैं। लेकिन अमेरिकन ने भी पाकिस्तान का इस्तेमाल पूरा करा, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते थे कोई पैसा दे और हमारा इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करने के तो पैसे हैं, तो उनको मिल गए पैसे, वो इस्तेमाल हो गए, अब रो रहे हैं। खैर नहीं वे। जहां तक ताइवान की बात है दोस्तों, ताइवान अफोर्ड नहीं कर सकता। ताइवान बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं ना, इट्स वॉकिंग ऑन दी रेजर्स एज। एक तो ये बात हो गई ताइवान की। दूसरी खबर है मालदीव्स की। मालदीव्स, ये जो एंटी इंडिया कैंपेन मोहम्मद मुइज़ू ने छेड़ी है, ये चाइना को खुश करने के लिए, इसकी वजह से मालदीव्स के एजुकेशन सेक्टर को बहुत धचका लगा है, बहुत धचका लगा है मालदीव्स के एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेटर्स जो हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी पढ़ाते हैं क्लास में, वो वहां पे नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चों की क्लास, अब चाइनीज टीचर तुम ला नहीं सकते, चाइना के साथ तुम्हारी दोस्ती है। वो बोलेगे यस सर, 2+2 = होगा ची पौ ची चौ। अब इससे तो फेल हो जाएगा, ची चौ ची पौ लिखेगा तो इससे फेल हो जाएगा, और चाइनीज ने वही सिखाना है उसको। ये कह रहा था मालदीवन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय डिनाइंग एनी सिग्निफिकेंट क्राइसिस। इन्होंने सबसे पहले बोला कि डिनाई कर दिया मालदीव्स ने। ये भी टिपिकल पाकिस्तानी हैबिट है, डिनाई कर दो, कुछ हुआ ही नहीं जी, कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है, सब चंगा सी। ये मालदीव्स ने पाकिस्तान से मुझे लगता है सीखा है। और जो लॉ मेकर्स हैं मालदीवियन पार्लियामेंट में, उन्होंने क्वेश्चन करा है मालदीवियन गवर्नमेंट को, मोहम्मद मुइज़ू को, कि भाईजान आपके जितने इंडियन टीचर्स थे, अच्छा इंडियन टीचर्स को इन्होंने नहीं निकाला, इन्होंने नहीं निकाला मालदीव्स की सरकार ने। लेकिन जब आपने मालदीव्स में इतना गंद मचा दिया, इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया, आपने इतना गंद मचा दिया, तो लोगों को लगा यार व्हेन वी आर नॉट वेलकम, जब हमारी वो आप इज्जत नहीं करोगे तो हम आपके घर में क्यों रहेंगे। वो इंडियंस है यार, वो पाकिस्तानी थोड़ा ना है, दे आर नॉट पाकिस्तानीज यार कि आप बेइज्जती भी करो फिर भी चिपके रहेंगे कोने में। नो, दे आर इंडियंस। उनको लगा कि ठीक है, यू डोंट वांट अस, आप नहीं चाहते ना हम, आप ठीक है, ओके बाय बाय, हम जा रहे हैं, सी यू। इंडियंस चले गए। इनका एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो अब ये कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो इसमें जो रिस्पॉन्स है मुझे लगा है, ये है डॉक्टर इस्माइल शीफू का। डॉक्टर इस्माइल शीफू मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर साहब का सबसे बढ़िया चीज है, कह रहे हैं कि ये मैटर तो है नहीं यार, टीचर नहीं है, ये कोई बात होती है, तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये तो आने जाने वाली चीज है यार, टीचर आए टीचर गए, इसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो मालदीव्स के बाकी लॉ मेकर्स हैं, जो ऑपोजिशन वाले हैं, और जो खास तौर से पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो एकदम हो गई है ठप। अब हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि जो वहां पे बहुत ज्यादा टीचर्स इंडिया के थे, बहुत ज्यादा टीचर्स, और अचानक वो टीचर हो गए गायब। ये मालदीव्स को दूसरा झटका लगा। पहला झटका उनको लगा था दोस्तों टूरिज्म का, टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई, अब उनका एजुकेशन सेक्टर भी बैठ गया है। अब देखते हैं, लेट्स वेट फॉर द मेडिकल सेक्टर टू कोलैप्स वेरी शॉर्टली, कमिंग ऑन योर स्क्रीन।